जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन और आज की व्लॉग में बात करेंगे शेर अफजल मरवत का जो बयान आया है पीटीआई से मुतालिक, तो वो भी एक बहुत बड़ी खबर है और आज की बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ ट्विटर के हवाले से बात करेंगे, जो एक्स है उसको बंद किया हुआ है और उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो उनका जो बयान है वो भी सामने आ चुका है। लेकिन प्रोग्राम शेर अफजल मरवत के हवाले से शुरू करेंगे। पीटीआई का जो बयानिया है, जो पीटीआई का प्रोपेगेंडा सेल है वो बड़ा स्ट्रांग है। किसी के ऊपर तनकीद हो, किसी चीज़ की प्रमोशन हो तो वो बहुत तेज़ी से कर लेते हैं और ये उनकी खूबी भी है। बाकी सियासी पार्टियों की तरह नहीं है कि उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ताकत उनकी है वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान आया है कि पिछली हुकूमत में भी पीटीआई के अंदर बड़ी करप्शन हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते रहे कि करप्शन हुई है पीटीआई के अंदर, तो कोई उनके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। और खान साहब की अगर हम एक क्वालिटी के बारे में बात करें तो खान साहब गैदरिंग करना जानते हैं। अवाम को गैदर किस तरह करना है, इकट्ठा किस तरह करना है, ये उनके पास ये ताकत है। और उनके पास ये भी खूबी है कि एक बयानिया को किस तरह प्रमोट करना है। कोई भी आप कोई पेज उठा ले, साइफर का बयानिया आप बनाना शुरू कर दे, फिर बाजवा के बारे में बातें करना शुरू कर दे, फिर जब दिल चाहे तो किसी और की तरफ चले जाए। लेकिन जो शेर अफजल मरवत का बयान है इसमें सदाकत है। और अगर हम बीआरटी के बारे में भी बात करें, वहाँ पर भी इन्होंने बर्बादी की है। क्या पाकिस्तान पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, क्या वो दूध के धुले हुए तो नहीं है। वो भी करप्ट तरीन लोग हैं उनके अंदर शामिल है। और जो तैमूर जगरार साहब का जो बयान रिसेंटली आया था कि इन्होंने मिनिस्ट्रीज भी भेजी है, सूबाई मिनिस्ट्रीज, और उन्होंने करप्शन की है, टिकट्स ली है। और मैं और ज़राई के मुताबिक अगर आपको एक और ख़बर दूं तो जो सूबाई वजारतें हैं वो 30 से 35 करोड़ में इनको मिली है। और ये भी खबर है कि किसी को कहा है कि अगर आप 7 से 10 करोड़ देते हैं तो हम आपको, आपकी वजारत 1 साल के लिए होगी, फिर उसके बाद आपको चेंज कर दिया जाएगा। और उससे पहले मैं आपको एक और भी खबर दूं कि इलेक्शन से पहले एमपीए का टिकट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर तकरीबन एक बंदे को दिया गया था 2 करोड़ में। तो ये बातें हैं। और शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया है इसके ऊपर भी अभी पार्टी का मौक़िफ़ भी उनको चाहिए कि वो लाजमी दे कि क्या वो वाकई उनकी तरदीद करेंगे या शेर अफजल साहब को नोटिस जारी करेंगे, या जो शेर अफजल साहब ने जो बयान दिया है अपनी पार्टी के हवाले से, तो क्या उनके पास कोई सबूत है या कोई हवाई बयान उन्होंने दिया है और थोड़े दिन बाद जाके फिर ट्विटर से या वो डिलीट कर देंगे या अपना बयान वापस ले लेंगे। तो ये बहुत संजीदा मामला है। जो पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात है वो भी है। एक साइड पर हम देखते हैं तो असद कैसर साहब जो है वो मुज़ाहिमती सियासत के ऊपर आ गए, दूसरी साइड पर हम देखते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मुफाहमती सियासत चाहते हैं कि हम विफाक के साथ मिलकर चलेंगे। तो ये मामला जो है ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। खान साहब जो है वो जेल के अंदर ही है, अडियाला जेल के अंदर है। कभी कोई कहता है कि उनकी जान को ख़तरा है, कोई कहता है कि वहाँ पर डॉक्टर्स पहुँचना शुरू हो गए, कोई कहता है कि उनको कुछ होता है तो सारा जो मलबा है वो ये विफाक के ऊपर आएगा, जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ वो इशारा करती है। तो ये मामलात हैं। और खान साहब का ये गिला भी रहा है कि जो वकला है वो तो पार्लियामेंट तक पहुंच गए लेकिन मेरा क्या बना। खान साहब अभी तक अंदर है। और ज़राई से मुतालिक ये खबर आ रही है कि खान साहब को ये ऑफर है कि आप 3 साल के लिए बैठ जाए। तो 3 साल के लिए क्यों बैठना है, सबको पता है। जब मामलात ज़रा एस्टेब्लिशमेंट में चेंज होंगे तो फिर शायद खान साहब के लिए कोई जो नरमी है उनका मुजाहरा किया जाएगा। और प्रोग्राम में दूसरी पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें, जो एक्स है, ट्विटर है, उसके बंदिश के ऊपर कि ये आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर अता तारड़ साहब कहते हैं अगर नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, आप देख सकते हैं ट्विटर के अंदर कोई मसला नहीं है, तो अता तारड़ साहब अगर आपको मसला नहीं है, अगर आप वज़ीर इत्तलाआत है तो आप जाके उनके जो है वहाँ पर इंक्वायरी करें कि मसला क्या है। अगर ट्विटर की बंदिश की वजह से आप चाहते हैं कि हम बच जाएंगे तनकीद से, तो ऐसा नहीं होता। आप अवाम में आए, बाहर आए, लोगों में आए, पता चले, आप डिलीवर करें। आपको हुकूमत तो मिल गई है तो क्या पीडीएम की तरह चलाएंगे। और दूसरी जो लास्ट व्लॉग में मैंने बात की है कि महंगाई के शरह में मजीद इजाफा होगा। अगर कोई ये समझता है कि जरदारी साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए,
बैक डोर पे जो है नवाज शरीफ साहब बैठे हुए तो महंगाई में कमी आएगी, इस तरह नहीं हो सकता। जो विक्ट्री स्पीच में नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुल्क को ठीक करने के लिए मजीद 10 साल चाहिए, तो उन्होंने 10 साल का कहा था आप लोगों को। ये नहीं कहा था कि हम हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। और अभी जो रस्सी है वो जरदारी साहब के हाथों में है। जरदारी साहब जब कहेंगे तो इस हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट सकते हैं, जब कहेंगे। और मैं अब एक और भी खबर दूं, मुस्तकबिल करीब में हो सकता है कि जो पीपल्स पार्टी है वो काबीना का हिस्सा बन जाए, वो भी वजारतें ले ले। उसकी वजह ये है कि अगर पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि जिस तरह पीडीएम के टाइम में सारा मलबा गया नून लीग के ऊपर, गालियां उनको पड़ी, लोगों ने तनकीद उनके ऊपर की है, हमें कुछ नहीं हुआ, साइड की मिनिस्ट्रीज ली है, बिलावल साहब वजीर खारिज आते हैं वो बाहर के दौरे करते रहे, और दूसरी जानिब जो नून लीग के पास मेन मिनिस्ट्रीज थी लोगों ने गालियां उनको दी है, तो पीपल्स पार्टी को तो सियासी तौर पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसी तरह नहीं हुआ। अगर अब पीपल्स पार्टी वाले ये समझते हैं कि सेम ड्रामा हम करेंगे हमें कुछ नहीं होगा, तो ये उनके गलत फहमी है। दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई है और मरकज में दोनों बैठे हुए, तो देखते हैं कि क्या होगा। और मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो डिलीवर करे, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो डिलीवर करे, और सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, तो ये मामला जो है ये ठीक हो सकता है। तो अब क्या होता है, कोई बात नहीं करता, चाहे कोई मिनिस्टर आ जाए, अता तारड़ साहब आ जाए, कोई आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा आ जाए, कोई सीनियर रहनुमा आ जाए, वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करता है। कोई कहते हैं ये कर रहे, कोई कहते हैं वो कर रहे, कोई बंदा महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा, कोई बंदा ये नहीं कहता कि एक गरीब आदमी जो है वो मर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब तो हर समात में कहते हैं, जब हम कमरा अदालत में बैठते तो साहब फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना है, लेकिन उन्होंने जवाब पता नहीं किस हवाले से देना है, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि एक गरीब आदमी को एक रोटी 30 रुपए की मिल रही है, उसके ऊपर भी ज़रा नोटिस ले ले, तो उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। महंगाई जब आती है तो जब रमज़ान का महीना आता है तो माशाल्लाह जो हमारे मुसलमान हैं, शैतान तो एक महीने के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन वो सारा जो मामला है शैतान वो पाकिस्तान के ताजुरों के हवाले कर देता है कि आप लोग इनको ज़रा संभालें एक महीने के लिए। तो ये हमारी हालत है। और फिर हम कहते हैं तहरीक लब्बैक साहब जो है उनके साहिबान कहते हैं फैज़ाबाद बंद करते हैं, इधर कोई गलती कर देते हैं तो इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो ये मामला हुआ है, वो मामला हुआ है। तो ये सारा मामला इस तरह है। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।